नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। आज 31 तारीख है, सोमवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। बहरहाल, चलिए आपको हम देश विदेश व हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना कर्फ्यू के बीच हिमाचल प्रदेश आज से 5 घंटे के लिए खुल गया। इसके साथ ही आज से सरकारी दफ्तर भी 30% उपस्थिति के साथ शुरू हो गए हैं। सिरमौर पुलिस ने करोड़ों के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए। एसपी, डीएसपी और एसएचओ की तिकड़ी ने नशे की सबसे बड़ी खेप बरामद की। हिमाचल प्रदेश में आज 25,514 युवाओं को 252 केंद्रों पर 5वें सत्र की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस माह का ये अंतिम वैक्सीनेशन ड्राइव है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और मुख्य सचिव को वापस बुलाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। देश में कोरोना के नए केस 50 दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। रक्षा मंत्रालय वर्षों से बेकार पड़ी जमीन को बेचने की तैयारी में है और इसके लिए विभागों को चिट्ठी भी लिखी गई है। विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश आज से 5 घंटे के लिए खुल गया है। कोरोना कर्फ्यू के बीच मिल रही ढील आज से 3 घंटे से बढ़कर 5 घंटे हो गई है। इसके साथ ही जरूरी वस्तुओं वाली ही नहीं बल्कि तमाम दुकानें खुल गई हैं। इसके साथ ही आज से सरकारी कार्यालय 30% उपस्थिति के साथ कार्यशील हो गए हैं। सुबह दुकानें खुलते ही बाजारों में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। इससे पहले जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुल रही थी, लेकिन आज से 5 घंटे के लिए बाजार खोल दिया गया है। व्यापारी वर्ग पिछले काफी समय से सभी दुकानें खोलने की मांग कर रहा था। इसके चलते आज से उन्हें राहत देते हुए बाजार खोल दिए हैं। सरकारी दफ्तर तो खुल गए हैं, लेकिन अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला है, लिहाजा सुबह के समय लोगों को ऑफिस पहुंचने में दिक्कत हुई। शिमला में तो लोग 10-15 किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस तक पहुंचे। दुकानदार बाजारों में अपनी दुकान में सामान सजाए ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर आज अपेक्षाकृत अधिक वाहन दौड़ते हुए दिखे। सिरमौर के पांवटा साहिब के तहत उपमंडल पुरूवाला में पुलिस टीम ने सोमवार तड़के 2:30 बजे नाके के दौरान एक ट्रक से करोड़ों की लागत की गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। माना जा रहा है कि हिमाचल में अब तक की ये सबसे बड़ी खेप है, जिसे सिरमौर पुलिस की तिकड़ी ने बरामद किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर पूर्वी राज्य से उत्तराखंड के रास्ते हिमाचल की तरफ करोड़ों रुपए की गांजे की खेती लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुरूवाला पुलिस थाने के प्रभारी विजय रघुवंशी ने पांवटा साहिब भंगानी सड़क पर पुरूवाला के पास देर रात तक नाका लगाया। करीब 2:30 बजे के आसपास भंगानी की तरफ से ट्रक पहुंचा, जिसे जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक में 303.56 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे 31 पार्सल नुमा पैकेट में सेलो टेप से लपेटा गया था। इस मामले में पुलिस ने यूसुफ अली निवासी उपरला भंगानी, कादिर अली निवासी सिंहपुरा और तौहीद अली निवासी उपरला भंगानी को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 2.5 से 3 करोड़ के बीच है। एसपी सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने एक ट्रक से गांजे की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में आज 18 से 44 साल के 25,514 युवाओं को 252 केंद्रों पर 5वें सत्र की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए 29 मई को स्लॉट बुक करवा दिए गए थे। इस माह का ये अंतिम वैक्सीनेशन ड्राइव है। सरकार के पास अब इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन खत्म है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन ड्राइव तभी शुरू किया जाएगा जब राज्य को कंपनी से वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन मिलने के बाद पहले की तरह सूचित किया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। लाहौल स्पीति और चंबा के पांगी में मौके पर
323 लोगों का वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। लाहौल स्पीति के 2 सेशन हैं, एक काजा में और दूसरा केलंग में। काजा में 77 और केलंग में 66 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जानी है। पांगी ब्लॉक में भी 2 सेशन तैयार किए गए हैं, यहाँ पर 180 को वैक्सीन लगाई जानी है। अन्य खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास अब थम चुका है, लेकिन इसका सियासी असर बंगाल की राजनीति पर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को आज सुबह 10 बजे दिल्ली आकर रिपोर्ट करना था, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर फिर विचार करने को कहा है। ममता बनर्जी ने सोमवार को पीएम को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। ममता ने मोदी को भेजे पत्र में लिखा कि केंद्र का आदेश एक तरफा है, अधिकारियों के सेवा के नियमों का उल्लंघन है, इसे लेकर राज्य सरकार से पहले कोई बात नहीं हुई। देश को कोरोना की दूसरी लहर से लगातार राहत मिल रही है। सोमवार को एक दिन में कुल नए केसों का आंकड़ा 1.52 लाख दर्ज किया गया है, जो बीते 50 दिन में सबसे कम है। पिछले 20 दिनों से लगातार कोरोना के नए केसों में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इससे दूसरी लहर पर काबू पाने की उम्मीदें बढ़ी हैं। नए केसों में कमी और रिकवरी ज्यादा होने के चलते एक्टिव केसों की संख्या में भी तेजी से कमी आई है। फिलहाल भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20,26,92 हैं। बीते एक दिन में ही एक्टिव केसों की संख्या में 88,416 की कमी आई है। पिछले एक दिन में देश भर में कोरोना से 2,38,022 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,56,00,000 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसा लगातार 18वें दिन हुआ है जब रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए केसों के मुकाबले ज्यादा है। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 91.60% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 9.4% रह गया है। रक्षा मंत्रालय की जमीन के कई टुकड़ों का इन दिनों कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंत्रालय अपनी उन हजारों एकड़ भूमि को बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। तीनों सशस्त्र बलों, डीआरडीओ, तटरक्षक बल, आयुध निर्माणी बोर्ड सहित अन्य विभागों को एक चिट्ठी भेजी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पिछले 2 दशकों में उनके लिए कितनी जमीन की जरूरत हुई है, साथ ही वहाँ कौन सी परियोजनाएं क्या चल रही हैं। बीते 6 मई को भेजे गए रक्षा मंत्रालय के एक पत्र में कहा गया है कि शेष जमीन को 3 महीने के भीतर संकलित किया जा सकता है और महानिदेशक रक्षा संपदा DGDE के साथ अटैच किया जा सकता है। इन अपेक्षित शेष जमीन में से कुछ पुराने ब्रिटिश समय के कैंपिंग ग्राउंड हैं, जिनका उपयोग लंबे अभियानों को जारी रखने के लिए किया जाता था। कुछ जमीन पर द्वितीय विश्व युद्ध में स्थापित पुराने अप्रयुक्त हवाई अड्डे हैं। कुछ जमीन अब नागरिक क्षेत्रों के भीतर आती है।
इसका कुछ ही हिस्सा सैन्य उद्देश्य के लिए होता है, कुछ जमीन पर आयुध कारखानों के पास है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।